नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 7 बज चुके हैं देखिए, और ईशू देखिए रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, और गुड्डू चली गई है। गुड्डू तो पहुंच भी गई होगी अपने स्कूल या पहुंचने वाली होगी, और ईशू अभी रेडी है। बस अब 5 मिनट में ईशू भी निकलेगी। इसका लंच वगैरह सब कुछ मैंने पैक करके दे दिया है, और बाहर हमारे डॉगी भी जाग चुके हैं। मैं भी आवाज तो बेचारे कुत्ते कर रहे हैं। हाँ छोटा सा नाटा बोल रहा। नमस्कार जी। और उनका मोगली रखा। अच्छा, तो बाहर डॉगी भी जाके अपने अपने काम पे लग गए हैं। असल में तो सारी रात ही जागते हैं। और इधर नाश्ता आज मैंने बच्चों को दिया है भिंडी बना के, और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक पौधा उगा रखा गिलास में, और सही रोज सुबह ही उसके पत्ते तोड़े और खावे हैं। और मुझे भी कहो जा तू दिखा ले। ये एक डहनी से लिया था मैं, करी पत्ते की। ये गिलास में पानी में डाल दो तो ये ताजा सा हो जा, और 3-4 दिन का हो गया। 3-4 दिन का आज मुर जाया। इसके 10-12 पत्ते खा लूँ रोज। सही है। और रात आपको बताऊं, रात आया था बहुत ज़्यादा तूफान। एक तो तूफान ही हो, बहुत ज़्यादा तूफान था। और आज घर की हालत बहुत ख़राब हो रही, बहुत। एक तो हवा चला है, वो तो चलो है ही। एक मिट्टी जो रोड बनी अभी बनी, दूसरा मिट्टी भी घर के सामने पड़ी हमारे, तो उसमें सभी वह सारी मिट्टी दरवाजे के नीचे से वहाँ से यूँ आ जा। सुबह एक बार मैंने झाड़ू लगा दी, जब यहाँ जाकर चला फिरा जा रहा, और ना तो पैर नीचे रखने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। और रात तो इतना तूफान आया, नींद भी नहीं आई। बिजली कड़की और तूफान, बारिश सकती नहीं। बारिश तो 2-4 बूंदा आई होगी और बस आकर चली गई। इतना होता है। अभी तो रुक जाओ तो ठीक है, आगे बाद में। और ईशू के न्यू शूज लेकर आए, क्योंकि वे वाले पुराने इसके फट गए थे। असल में क्या होता है, हर हफ्ते इनको धोने पड़े हैं, और धोते ही बस ये पैर जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि धोने हर बार ही पड़े, इसलिए वाइट वाले शूज़ जल्दी ख़राब हो जाए। तो इसके लेकर आए थे, पिछले वीक लेकर आए थे, लेकिन उस दिन छुट्टी हो गई थी स्कूल की, गई नहीं थी, तो आज पहन के जा रही। हैंकी ले लिया क्या? हैंकी वही रखा अलमीरा में, वहाँ से ले लें। तो आज मैं जैसा आपको बताई थी कि साफ़ सफाई का ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। तो जब आंटी आएगी जब भी मिलकर करूँगी साफ़ सफाई वगैरह। धूल मिट्टी बहुत हो रही। दिखा दूँ एक नज़ारा साफ, देख रहे होंगे, देखो ठीक है, यहाँ से ही पता लग रहा होगा। देख आज की है ये देखो, इधर भी ये इतनी साफ करनी पड़ेगी मुझे, और मंदिर के ऊपर भी ये देखो, दिख गए, ये देखो कितनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। अरे सुबह मैंने जब झाड़ू लगाई इतनी सारी मिट्टी बाहर निकाल ली, बहुत। असल में यह मिट्टी सामने पड़ी ना ज़्यादा, तो ये आ रही है यहाँ से, या गेट के नीचे कुआ है। और यहाँ भी दिखा दूँ आपको, ये देखो बिल्कुल रेता ही रेता हो रहा, इतनी मिट्टी है। जबकि हमने जाल भी बंद कर रखा चारों तरफ से, खिड़की वगैरह भी सारी बंद ही रहे हैं। ये भी और ये बस इसमें नीचे साफ है, जो भी फिर भी उड़ रहा था पूरा। और वो रिड़क क्या रहा था जब आप गए थे? अच्छा, हाँ मैं सोच ही रही थी, मुझको वही रात अचानक तय आई हवा बहुत तेज। मौसम बिल्कुल सही था, जब हम लेटे घूम के आए थे ऊपर ठीक था, लेकिन फिर एकदम सही हवा आई। तो जी चलो, ईशू हो गई है स्कूल जाने के लिए तैयार। इसका टाइम भी हो गया क्या इसका टाइम? वहाँ भी खड़े ही रहो फिर हैं। तो अब इसके पापा इसको छोड़ के आएंगे, और अभी मैं आधा घंटा करूँगी रेस्ट, और उसके बाद फिर लगूंगी। आज तो अपने आप आ गया। आज तो आज मन था इसका जाने का। वो क्यों, आज पढ़ाई तो है नहीं थी। मुझे लगा कहीं मम्मी पापा ने मेरी छुट्टी तो नहीं करी। इस असल में हम लेट उठाने गुड्डू को भेज के, आज तो यार गुड्डू के सामने ही उठ गई। इसे लगा कि आज कभी इसे आज जाना है, या कल ही कहती कि अब मुझे छुट्टी नहीं करनी, रोज जाऊंगी। और कल आज इसका क्लब वगैरह भी है, हैं
तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है ये। अरे इसने सोचा थी का छुट्टी ना करवा दे तेरी, तू उठ जा फट देगी। तो सुबह ही उठ गई है। और कल से क्या शुरू इसका, कल से फन वीक। कल से इसका फन वीक स्टार्ट हो जाएगा। और शायद बोल तो रही टीचर की अभी फन वीक के बाद 1 वीक और रेगुलर स्टडी होगी, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। महीने का काम दे देना बस मैं। हाँ, एक दिन बुला कर लास्ट में बस फिर हॉलीडे कर देंगे। अभी एक हफ्ता तो इसका खेल कूद का। नोटबुक से मिलती है पूरी लिस्ट के अंदर। हाँ चलो ठीक है, उसको भरने में पड़ा बाय। हुआ है। और भी मिट्टी मिट्टी हो रही है, और ये सामने पड़ी ना, ये ज़्यादा उड़ पाती है अंदर, और रोड पे भी ये इसलिए ज़्यादा हो रही है। और कुत्ते अब सो रहे बेचारे, रात जाग गए थे, अब सो रहे, अब सोए रहे हैं। मैं भी अब धोऊंगी, यहाँ से धोऊंगी अभी, क्या बस आंटी आएगी तभी धुलवाऊंगी उनके साथ मिलकर। अंकल ने तो धो दिया, साफ कर दिया। बाय। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, सबने कर लिया। मैं अपने काम करने लगी, कन्हैया अभी शॉप पे चला गया, और अभी बस मैं लगूंगी साफ़ सफाई करने में। थोड़ा सा ज़्यादा काम है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले करूँगी अपनी किचन साफ़। किचन में वैसे मैंने सुबह नाश्ता बनाने से पहले एक बार बच्चों के लिए जब बनाया था तो स्लेब वगैरह सारा साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी थोड़े अच्छे से ये खिड़की वगैरह झाड़ के पूछ के करूँगी। अंदर जो सामान वो तो सही है, अंदर तो धूल मिट्टी नहीं है मैंने देखा, लेकिन बाहर है तो यहाँ टाइल्स वगैरह ये सारा एक बार कर देती हूँ। तो रसोई से ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि आंटी आ जाएंगी, तो मैं रसोई में जब तक बर्तन वगैरह करेंगी तब तक मैं इधर झाड़ पोंछ करूँगी, फिर उनके साथ मैं धुलवाऊँगी। कपड़े मैं शाम के टाइम धोऊँगी, अगर कपड़ों में लगूँगी तो फिर और ज़्यादा मैं थक जाऊँगी, तो इतना होता नहीं। आलस तो अभी भी आराम हो जाए, खाना खाया ना तो यूँ आलस है या फिर क्या है पता नहीं, तो यूँ मन कर रहा लेट जा, लेकिन मैं उठ गई। मैं अगर लेट गई तो फिर मेरे से उठा नहीं जाने का, तो यहाँ बस लग जाती हूँ फटाफट से। यहाँ पे देखिए जी, मैं लग गई हूँ किचन अपनी साफ़ करने में। और ऊपर की अलमीरा तो जैसा बताया सेट है, वो तो मैंने खोल के देख भी ली थी, उसको मैंने छेड़ानी अच्छे से सेट हो रखी है। और अंदर तो खैर धूल मिट्टी नहीं गई, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा हो रही, तो फिर मैंने ये जो माइक्रोवेव वगैरह वो सब हटा के अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इसके नीचे भी मिट्टी धूल ऊपर हो ही रही है पूरे में, जैसा बताया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन का साफ़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर अभी थोड़ा सा सामान भी रखा है, दूध वगैरह भी रखे हैं, गर्म किया था ना, तो वो बाकी मतलब ये हॉट केस वगैरह, रोटी थी आंटी ने नहीं खाई थी, अभी आंटी आने वाली, तो इसलिए मैं कहा चलो जब खाली हो जाएंगे सारे बर्तन फिर रख दूँगी। कुछ तो मैंने उधर रख दिए हैं सिंक में। और बर्तन भी आज सारे ही धोने वाले हो रहे हैं, सुबह भी थोड़े से धोए थे मैंने जो यूज करने के थे, क्योंकि इनमें भी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। आप समझ सको कितना ज़्यादा गर्दा हो रहा था, तो फिर मैंने स्लेब साफ़ करके ऊपर इनके ऊपर मार दिया विंडो के। बल्कि एक बार मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि ऊपर वाला स्लेब भी झाड़ दूँ, फिर मैंने सोचा ये तो अब हवा रोज़ तीसरे दिन ही चलेगी, तो बाद में ही कर दूँगी, जो ज़रूरी है सिर्फ वो कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ऊपर सारे को अच्छे से इनके विंडो के ऊपर भी कपड़ा गिल्ला करके मार दिया, साफ़ हो गया बिल्कुल, सारे अच्छे से कर दिया। तो उसके बाद फिर ये रैक वगैरह जो रखी है भी बहुत मतलब धूल सी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा इनको भी हटा के साफ़ कर दूँ, तो थोड़ा सा चेंज सा भी हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगी। भले ही वैसा कितना कर लो ऊपर, लेकिन जब तक अच्छे से साफ़ नहीं करते तो नहीं हो पाता। और ये लकड़ी वाली रैक जो ब्लैक कलर की, इसमें तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा। और इसको मैं दूसरी साइड रखना भी सोच रही, वो इसलिए क्योंकि इधर ना आटा डलता है, रोटी बनाती हूँ तो आटा थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो उससे ही रैक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, रोज़ मुझे साफ़ करनी पड़ती है। जैसा थोड़ा सा भी 1-2 रोटी बनाऊँगी, मतलब रोटी तीनों टाइम ही बनती है तभी हो जाता है। और ये जो ऑयल वगैरह की बोतल, इनमें भी पेपर चेंज कर दिया मैंने, और इनको साफ़ करके इनको तो कॉर्नर में ही रख दूँगी जहाँ से ये बड़े वाली रैक उठाई, क्योंकि इनका तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो साइड थोड़ी सी जगह में भी आ जाएगी, और ये बड़े वाली रैक थोड़ा ज़्यादा जगह लेती है इस वजह से।
तो यहाँ मुझे जो भी ज़्यादा ज़रूरी सामान है जैसा चीनी, चाय पत्ती, ऑयल वगैरह वो मैंने छोटे वाली रैक में रख दिया, लोहे वाली में, उसको कॉर्नर में ही लगा दी। और ये बड़े वाली अब मैं इधर माइक्रोवेव के साइड में लगा दूँगी, क्योंकि इधर ना ज़्यादा गंदी नहीं होने की, उधर बहुत ज़्यादा मुझे रोज़ ही इसमें से ये जार उठा के साफ़ करने पड़ते हैं, रोज़ ही हाथ वगैरह जैसा आटे के हाथ ही ना लगो, मतलब आटा सा डल जाता है रोज़। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दी, फिर जो इसमें जार है वो भी गिले कपड़े से अच्छे से मैं साफ़ करके लगा दूँगी, और फिर जो गैस वगैरह वो भी सारी साफ़ कर दूँगी। और हाँ, कुछ कमेंट आ रहे कि आपकी भाभी वीडियो क्यों नहीं डाल रही, आप तो डाल लगे, उनको भी मैं क्यों नहीं डाल रहे। तो जी सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो अब उनकी लाइफ है, वे अपने वो काम अपने हिसाब से करते हैं वो सारा काम। आज की बात भी है और पहली भी यही थी, क्योंकि कम जैसा उनको ठीक लगे कब में डाल लेंगी वो उनकी मर्ज़ी है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ा अकेली भी है, आपको पता ही है कि घर में काम कितने होते हैं, बच्चे भी हैं, अपने सारे काम ही संभालना बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने उनसे बात भी की थी, मैंने कहा भाभी आप वीडियो डाल लिया करो, बात तो हमारी रोज़ ही होती है। तो वीडियो के बारे में मैं पूछ भी रही थी, तो शायद उनके कुछ लैपटॉप वगैरह में कुछ इशू हो रखा है, ख़राब हो रहा, तो शायद वो भी प्रॉब्लम है उनकी। बाकी कंप्यूटर भी है वहाँ पे, तो मैं कह रही थी कि देखूँगी अगर टाइम नहीं लगता, क्योंकि देखो मम्मी थी चाहे बैठी थी तो थोड़ा बहुत बड़े आदमी का आपको पता ही दिखाई भी नहीं देता काम करा हुआ। और दूसरी बात सारा भी बहुत होता है कि बैठे तो कम से कम, और जब अकेला इंसान होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन में आ जाता है, भले ही काम कम हो लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है। भाभी के ऊपर सारी जिम्मेदारी घर की सारी, तो अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा घर को संभालना करना सारे कुछ में, तो धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से जैसा भी उनको ठीक लगेगा मैं काम करेंगी। बाकी हमारी तरफ से या किसी की कोई वो नहीं है, जैसा भी उनको ठीक लगे ऐसा ही में करेंगे अपने हिसाब से जब भी लगेगा। तो यही बोल रही थी कि टाइम नहीं लगता, और फिर देखे काम भी है ही सारा, और आजकल गांव में काम ज़्यादा गेहूँ वगैरह के चल रहे, जैसा गेहूँ वगैरह कटे, घालने डालने, उनको संभाल कर रखना, ये काम भी बहुत सारे चल रहे हैं गाँव में, और बस उनमें मैं थोड़ा सा बिजी रहती हैं। तो कह रही थी कि टाइम नहीं लग पाता, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर देखिए रेस्ट भी ज़रूरी है, अकेले सारा काम करना फिर रेस्ट भी करना, तो इस वजह से तो फिर मैं कहा चलो देख लेना जब आपको ठीक लगेगा। तो आप सब लोग बोल रहे थे, कई बार बहुत सारे कमेंट आ रहे कितने दिन से कि आपकी भाभी वीडियो क्यों नहीं डाल रही, आप तो डालने लगे। देखो जी उनका काम अलग है, मैं डाल लो या ना डाल लो उनका फिर भी काम चल जाता है, उनके पास अपनी खेती बाड़ी है, सब कुछ है, उनका जो वीडियो बनाने का काम है वो मतलब उनकी मर्जी का है, ये नहीं है कि उनके लिए ज़रूरी है। उनका सबसे पहला काम अपना खेत बाहर का देखना, अपने घर का है। लेकिन हमारा जो काम है वीडियो का सबसे पहला है, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है वो इसी से ही है। मतलब वीडियो कोई भी बना रहे, जैसा सिलाई की दुकान की या कैसी भी, हमारा जो मेन काम है वो वीडियो बनाना है, हमारा मेन ही काम है। और मेरे मायके वालों का वो वहाँ पे उनका चॉइस के हिसाब से ही है काम, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत है, तो वो उसके पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी ना हम ना करते ना हम कहते, भाई उनकी लाइफ है, जैसा भी उनको ठीक लगे, उनका काम है, कैसे भी वो कर सकते हैं जैसे भी उनको ठीक लगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साफ़ सफाई ये स्लैब की होगी, मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दी रैक वगैरह, उसके बाद नीचे भी अंदर से भी सेट कर दिया, उसके बाद जो ये रैक बाहर की ये भी कर दी, और बस उसके बाद मैं करूँगी किचन को साफ़ धुलूँगी क्योंकि मिट्टी वगैरह हो रही। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और यहाँ देखिए आंटी भी आ गई है, और आंटी भी मेरी बस अब हेल्प कराएगी।